तो अभी देखिए आप फर्क 3 साल के अंदर कितना 40 रुपए का फर्क आ चुका है। यहाँ जो हिंदू मुस्लिम है वो सब मिल के रहते हैं। अभी मेरे साथ में जो मेरे फ्रेंड है कोई हिंदू है कोई मुसलमान आप पहचानोगे नहीं। क्यों? उनकी थाली में हम बैठ के खाना खाते हैं, हमारी थाली में वो बैठ के खाना खाते हैं। सब एक दूसरे मिल के रहो तो देश हमारा आगे बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख और आज मैं हूँ कल्याण के महाराष्ट्र के कल्याण में और मैं चाय पे चर्चा कर रहा हूँ। आप सभी को पता है मैं पूरा देश घूम रहा हूँ और अभी मेरे साथ कुछ भाई बैठे हैं, चाय पी रहे हैं हम लोग। तो चाय पे चर्चा हमारा शुरू है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? अकबर महबूब शेख। अच्छा अकबर भाई, क्या ये आपको नहीं लगता कि अभी ये चाय कितने की है? ये 12 रुपए का है। 12 रुपए। और जब हमारा चाय वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं आया था तब ये चाय 5 रुपए की थी। जी हाँ। तो हम सवाल यही करने निकले हैं चाय वाले से कि 5 रुपए की चाय 10 रुपए कैसे? अब भाई सरकार बढ़ रही है तो जमाना भी बढ़ रहा है। नहीं, आप सवाल नहीं समझे जी। जैसे सरकार महंगाई बढ़ रही है जी। और जब महंगाई पर सरकार से सवाल किया जा रहा है तो सरकार कह रही है कि महंगाई नहीं बढ़ी है, लोगों की आय मतलब इनकम डबल हो गई है। तो क्या आपकी इनकम डबल हुई है? नहीं भाई, जो हमारा सीएनजी हम लोग पहले जो रिक्शा चलाते थे वो सीएनजी 50 रुपया किलो चलता था, आज वो 89 है। तो अभी देखिए आप फर्क 3 साल के अंदर कितना 40 रुपए का फर्क आ चुका है। अब भाड़ा तो वही है। हम लोग को जो मीटर है पहले वो 18 रुपया था, फिर उसके बाद 21 हुआ, अभी 23 है। अब इसके हिसाब में 23 में तो हम कमाएंगे बचाएंगे क्या, उसमें सीएनजी डालेंगे? आप बताइए हम क्या करें। अच्छा, और आपके बच्चे हैं? जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे पढ़ते हैं? जी। तो बच्चों का एजुकेशन कैसे मैनेज करते हो जब आप समझ लो कि इतनी महंगाई है? मैं भी जानता हूँ, आप भी जानता हूँ, और महंगाई इतना है जिसमें किसी के भी दो तीन बच्चे, एक बच्चे तो पढ़ते ही है, प्लस लाइट का बिल, घर का टैक्स, सब कुछ देखना है, प्लस कोई शादी ब्याह है, कोई रिश्ते में मर जाता है, वो सब भी वो खर्चे में हमारे आ जाता है। तो मैं ये करना चाहता हूँ या देश को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा मिडिल क्लास है, हम तो मिडिल क्लास ही हैं, तो हमारा मिडिल क्लास आज बहुत पीड़ा में है, लेकिन सरकार और मीडिया इस पर बात नहीं कर रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अकबर भाई, मीडिया के बारे में क्या ख्याल है? जो नेशनल मीडिया जो टीवी पे बैठ कर रात दिन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, क्या ये सही है? भाई ये हिंदू मुस्लिम ये तो करना नहीं चाहिए। यहाँ जो हिंदू मुस्लिम है वो सब मिल के रहते हैं। अभी मेरे साथ में जो मेरे फ्रेंड है कोई हिंदू है कोई मुसलमान आप पहचानोगे नहीं। क्यों? उनकी थाली में हम बैठ के खाना खाते हैं, हमारी थाली में वो बैठ के खाना खाते हैं। ये जातिवादी को एक साइड में रखो और देश को आगे बढ़ाने का सोचो। जो गलत करते हो हम उसको सुधारने की कोशिश करो। जो महंगाई बढ़ रही है उस पर ध्यान दो। जो चीज पर हमको फोकस करना जानते हो तो वो चीज पे फोकस करो। जातिवादी को बीच में लाके अपने आपस में भेदभाव करके आपस में दुश्मनी मत फैलाओ। अच्छा, एक चीज मैं ये बात कहूँगा कि जो अब नैरेटिव बन रहा है देश में धर्म के नाम पर, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सभी एक जो है हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम बचपन में सबके साथ खेले बड़े, पढ़े लिखे, आज ये जो भी आपकी उम्र हो या मेरी हो इस मुकाम तक आ गए और आज भी हमारे बीच में पटल पर कहीं नहीं है ये चीजें। लेकिन जो मीडिया दिखा रही है उसको आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? हम तो दे ही रहे हैं और आप एज ए जनता, हम तो जनता है, तो हम जनता को तो ये चीज बहुत बुरी लग रही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम हमारे मुद्दों पर बात करो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, तो इस पर क्या कहेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं पर जो अत्याचार है इस पर तो ये 9 सालों में बढ़ा है नहीं बढ़ा? भाई ये क्राइम तो बढ़ चुका है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग एक साथ मिलके रहते हैं, सबको हमको एक दूसरे को लेके चलना चाहिए। जो गरीब है तो उसको लात मार के भगा दो मत, उसको भी साथ दो। जो अमीर है
वो भी गरीब पे ध्यान दो, जो गरीब है वो अमीर पे ध्यान दो, सब एक दूसरे मिल के रहो तो देश हमारा आगे बढ़ेगा। हम सोचेंगे ये गरीब है इसको मार के गिरा दो, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे हमारा देश दिन पे दिन पीछे ही आएगा, आगे कोई नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये अकबर भाई का कहना है कि हम जनता में कहीं पर भी जातिवाद धर्मवाद नहीं है, और जो भी ये गंदगी फैला रही है मीडिया प्राइम टाइम में बैठकर हिंदू मुस्लिम, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये गलत है। तो एक भाई और हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद आलम। आलम भाई, क्या करते हैं? रिक्शा ही चलाते हैं। महंगाई की दिक्कत है? अरे महंगाई से बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्या बताओ, बहुत दिक्कत है भाई, सब दिख रहा है ना। अच्छा, सरकार कह रही है कि लोगों की आय इनकम डबल हो गई। कहाँ से? क्या आपको लग रहा है? नहीं, हम लोग का तो और कम हो गया है, कुछ डबल नहीं हुआ। अच्छा, एक और बात मैं पूछूंगा भाई, 2014 कब से रिक्शा चला रहे हैं? बहुत समय हो गया, 15 साल हो गए। 15 साल? हाँ। तो 15 साल पहले, मतलब 10 साल पहले और अब में कुछ फर्क है? आपको क्या लगता है? पहले गाड़ी नहीं थी, अब दुनिया भर की गाड़ी हो गई। और इनकम के बारे में? इनकम खत्म हो गई, इनकम खत्म हो गई, यही कहा नहीं है। अच्छा, हमारे को गाड़ी लगा, बाहर चलो तुमको दिखाता हूँ स्टैंड, गाड़ी लगाने की जगह नहीं हमारे, बहुत सी दिक्कत है, वो दिख रही नहीं तो ये सरकार को। गाड़ी बढ़ने का रीजन तो ये हो सकता है बेरोजगारी। जो बेरोजगार होता होगा, रोजगार नहीं मिल रहा है तो गाड़ी लाइन में आ जा रहा है। नहीं, हाँ यही तो है ना रीजन। सही बात। जैसे कंपनी बंद हो गई, हाँ, अब उसे कोई काम मिल नहीं रहा है तो रिक्शा चलाएगा, हाँ सही, या तो कुछ पकौड़ा बेचेगा। हाँ, वड़ा पाव और भजी। प्रधानमंत्री, हमारा जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, ये कह रहे हैं कि अगर आपको काम नहीं मिलता तो पकौड़ा बेचो। हाँ। तो क्या ये सही लगता है? नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँ, क्या कहूँगा। मतलब ये सही है क्या पकौड़ा बेचना? नहीं, कौन करेगा, तुम करेंगे? प्रधानमंत्री कह रहे हैं। कोई नहीं करेगा, आप करेंगे क्या? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की जो पकौड़ा योजना है वो जनता में फेल है, ये साफ है। क्योंकि जनता का कहना है कि हम पढ़ लिख कर पकौड़ा नहीं बेचेंगे, हमें रोजगार दो। अच्छा, एक बात और, 5 किलो राशन सरकार दे रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ मिला किसी को? मिल तो रहा है भाई। अरे कुछ नहीं मिला, कहाँ मिल रहा है भाई, बताइए ना। कुछ लोग और खड़े हैं इधर, कैमरा घुमाइए। देखिए अभी सब भाग रहे हैं, बात करेंगे। क्या बात करने का? तो महंगाई से दिक्कत है नहीं है? महंगाई से दिक्कत हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, जिसके लिए है उसके लिए, जिसके लिए नहीं है उसके लिए नहीं है। आपके लिए महंगाई है नहीं है? हम साधारण आदमी के लिए तो महंगाई हमेशा होते रहते हैं, इसमें कौन से नई बात कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनवर शेख। अनवर भाई, तो आप करते क्या हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी क्या रोज काम होता है कि कभी बैठना भी पड़ता है? कभी होता है, कहीं बैठना भी पड़ता है। तो प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम तो हर किसी के, हर काम में है। हर काम में प्रॉब्लम है। तो इस सरकार से दिक्कत है या नहीं है? सरकार से दिक्कत है या नहीं? हाँ, साधारण जो मजदूरी करने वाला आदमी, हाँ। उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कोई भी सरकार। देखिए, इनका कहना है कि जो साधारण मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके तरफ भी सरकार ध्यान देना चाहिए। देना तो चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ फर्क नहीं है, उसको रोज काम करना है, रोज खाना है। अभी जैसे हमारे रिक्शा वाले भाई है, वो रोज रिक्शा चलाएगा रोज खाएगा। यही सवाल आप किसी और से पूछना चाहिए कि बड़े आप जब होती जो रहते, तो आपको कोई नेता जानकारी उनसे मिलेगा। हम लोग हैं, रोज काम होता है, रोज जो मालूम हो बताएगा। और सारी पब्लिक का ये कहना है कि मेरा चाय पे चर्चा करने का रीजन ये है गाइस कि इसी तरह 2014 में चाय पे चर्चा करके हमारे प्रधानमंत्री जो है हमें बेवकूफ बना दिए थे, और आज जो है ये जनता है सब परेशान है। कोई नौकरी जाने के डर से परेशान है, तो किसी के पास नौकरी नहीं है तो परेशान है, किसी का काम धंधा मार्केट मंदी की वजह से नहीं चल रहा है तो परेशान है।
तो हमने जो है प्रधानमंत्री नहीं चुना, ऐसा लगता है हमने परेशानी मोड़ ले लिया है, ये हम जनता में दिख रहा है। और ऐसे ही और लोगों से मैं आपको मिलाता रहूंगा चाय के चर्चा पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।